हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई बोर्ड केमिस्ट्री में पीआईक्यू क्वेश्चन। इससे लास्ट वाले लेक्चर में भी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था। आई होप आप सभी ने वो क्वेश्चन देख लिया होगा। अगर आप सभी ने वो क्वेश्चन नहीं देखा है तो आप सभी लोग प्ले लिस्ट में जाकर उस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। तो यह क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कोड है यहाँ पे, क्वेश्चन कोड है यहाँ पे पेपर कोड 5611। ठीक है, 5611। और यह क्वेश्चन हमारा 2022 डैश का है, यानी जो लास्ट ईयर केमिस्ट्री का पेपर हुआ था उसका पीआईक्यू का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप सभी लोग इसको ध्यानपूर्वक देखें। और हाँ, क्योंकि ये बोर्ड एग्ज़ाम है तो इसमें थ्योरी को भी ध्यान में रखते हुए लिखना पड़ता है। तो जितने मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया उसके अकॉर्डिंग ही उसके आंसर को दें। यानी अगर वो 1 नंबर पूछा गया तो वहाँ पे आप कोई लंबी थ्योरी वहाँ पे ना लिखें, कोई रामायण वहाँ पे आपको लिखनी नहीं है। जितना पूछा गया उतना ही वहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, अगर 3 नंबर का पूछा गया था वहाँ पे भी आपको थोड़ा जितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है उतने मार्क्स के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं आज के क्वेश्चन को। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे एक मैकेनिज्म लिखे है। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया अल्कोहल का। राइट द मैकेनिज्म ऑफ द गिवन रिएक्शन। यहाँ पे अल्कोहल है, अल्कोहल से हमको इथेन बनाना है, अल्कोहल से हमको अल्कीन बनाना है। यहाँ पे इसकी मैकेनिज्म को डिस्कस करना है। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ये रिएक्शन बने जब हम अल्कोहल वाले टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे तो उसमें डिस्कस किया था। इसको बोलते हैं हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। यानी आपको क्या करना पड़ता है, इसमें से जो अल्कोहल है उसमें से H2O मॉलिक्यूल को रिमूव करना पड़ता है, डिहाइड्रेशन। तभी उसको हम डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन मीन्स वाटर और डी मीन्स रिमूव, यानी रिमूव ऑफ वाटर इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस रिएक्शन में 3 स्टेप होते थे जो मैंने आपको बताया था कि जो सबसे फर्स्ट स्टेप है उसमें तो होता था हमारा प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनता था, यानी फॉर्मेशन ऑफ। यहाँ पे आप तीनों स्टेप को नोट कीजिए। सबसे फर्स्ट स्टेप था हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। यहाँ पे एक प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन जाता था फर्स्ट स्टेप में। वो कैसे बनता था देखो, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन है हमारी, रिएक्शन क्या है यहाँ पे, CH3CH2OH। और उसके बाद जो रिएक्शन है वो एसिडिक मीडियम में हो रही है। रिएक्शन कौन सी मीडियम में हो रही है हमारी, एसिडिक मीडियम में हो रही है। ठीक है, और ये सभी स्टेप हमारे रिवर्सिबल होते हैं। एसिडिक मीडियम में हो रही तो जो अल्कोहल है उसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या करते हैं, एज ए बेस वर्क करते हैं। एज ए बेस वर्क करेंगे तो ये जो ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो बेस की तरफ वर्क करेंगे, तो उसको प्रोटॉन चाहिए, यानी वो एसिडिक हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। तो एसिडिक हाइड्रोजन पे अटैक करेगा तो यहाँ से कंपाउंड मिलेगा CH3CH2OH एंड H। तो यहाँ से हमको प्रोटोनेटेड अल्कोहल ऑब्टेंड हो गया। और ऑक्सीजन ने इस पर अटैक किया तो ऑक्सीजन पे आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन में कैसे आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज। तो इसको बोलते हैं हम प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है उसमें बनेगा हमारा कार्बोकटाइन। सेकंड स्टेप क्या हमारा, फॉर्मेशन ऑफ, इन सभी स्टेप को आप नोट कीजिए। सेकंड स्टेप हमारा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन, यानी सेकंड स्टेप में हमारा कार्बोकटाइन बनता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि हम कार्बोकटाइन यहाँ पे कैसे बनता है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन थी हमारे, देखो CH3CH2OH एंड H, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो, क्योंकि कार्बन के ऑक्सीजन के पास ऑक्सीजन हमारा क्या होता है, हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज तो स्टेबल होता है बट पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो एक ऐसा हमारा अनस्टेबल है। तो इसको स्टेबिलिटी देने के लिए तो जो कार्बन है, कार्बन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है। कार्बन क्या करता है, इस ऑक्सीजन को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और इस ऑक्सीजन को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो यहाँ से क्या होगा हमारा, यहाँ से हमारा H2 मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, यानी -H2 यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो माइनस जैसे H2 यहाँ से रिमूव हो गया तो यहाँ पे कार्बन के पास क्या आ गया, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो यहाँ पे आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज, यानी CH3CH2 पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको कार्बोकटाइन ऑब्टेंड हो गया, यहाँ पे हमको कार्बोकटाइन ऑब्टेंड हो गया। और जो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन है, हमेशा जहाँ पे भी कार्बोकटाइन बनता है वही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, उसको बोलते हैं हम RDS। ये रिएक्शन क्या है हमारी, RDS है, यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। और इस रिएक्शन ये रिएक्शन हमारी स्लो रिएक्शन होती है। ये रिएक्शन हमारी स्लो रिएक्शन होती है। तो सेकंड स्टेप में क्या बना हमारा,
फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन। फर्स्ट स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, यानी सबसे पहले मैं अल्कोहल का प्रोटोनेशन हुआ, उसके बाद सेकंड स्टेप में हमारा कार्बोकटाइन बना। अब लास्ट स्टेप देखेंगे, यहाँ पे एक स्टेप और होगा, थर्ड स्टेप में यहाँ पे हमारा फॉर्मेशन ऑफ एथाइल, फॉर्मेशन ऑफ एथीन बनेगा, यानी जो लास्ट में अल्किन बनेगा वो यहाँ पे बनता है फॉर्मेशन ऑफ इथीन। फॉर्मेशन ऑफ इथीन कब बनेगा, जब हम फॉर्मेशन ऑफ इथीन बाय एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन, एलिमिनेशन ऑफ ए प्रोटॉन। तो आप सभी लोग इन पॉइंटों को नोट कीजिए, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। ठीक, तो यहाँ पे हमको कंपाउंड मिला था, देखो एक मिनट, कार्बन हाइड्रोजन 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 एंड कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इसके पास हो गया हमारा पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो यहाँ पे देखो कार्बन पे हमारा पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज को हम न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करेंगे, जो इसका अल्फा कार्बन है, पॉजिटिव चार्ज के बगल वाले कार्बन को बोलते हैं हम अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन क्या करता है, अल्फा कार्बन में से जो हाइड्रोजन होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, तो इससे इसका क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे ऑक्सीजन, इसको हाइड्रोजन ने इसको अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो यहाँ पे हो गया हमारा डबल बॉन्ड और फिर से हाइड्रोजन कार्बन, और यहाँ पे हो गया हमारा हाइड्रोजन, ये हो गया हमारा हाइड्रोजन, और यहाँ पे हो गया हमारा हाइड्रोजन, और यहाँ पे हो गया हमारा हाइड्रोजन, एंड ये हो गया हमारा हाइड्रोजन। तो ये हो गया हमारा इथेन। तो इसी कंपाउंड की हमने मैकेनिज्म को डिस्कस करना था, और लास्ट में एक क्या रिमूव हुआ लास्ट में एक रिमूव हो गया हमारा प्रोटॉन। तो जो हमने फर्स्ट स्टेप में प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया था, जो फर्स्ट स्टेप में हमने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया था, उसी को लास्ट स्टेप में हमने क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे 3 स्टेप बने। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या था, जिसमें हमारा अल्कोहल का प्रोटोनेशन हुआ, सेकंड स्टेप में हमको कार्बोकटाइन बना, और थर्ड स्टेप में यहाँ पे इथाइन मॉलिक्यूल बन गया। तो एक ही इसके मैकेनिज्म। आई होप आप सभी को समझ में आ गई होगी। उसके बाद इससे में एक सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व इन द रीमा-टीमन रिएक्शन। RTR रिएक्शन में यहाँ पे हमको बताना है कि कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व होती है। आपको यहाँ पे मैकेनिज्म नहीं लिखनी है, खाली रिएक्शन ही बतानी है। राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व इन द रीमा-टीमन रिएक्शन। तो यहाँ पे देखो रीमा-टीमन रिएक्शन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं RTR रिएक्शन। इसमें क्या होता है, देखो जब हम किसी फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ करते हैं, किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ करते हैं, इन बेसिक मीडियम यानी अल्कोहलिक KOH, ठीक है, अल्कोहलिक KOH या NaOH के साथ करते हैं, तो यहाँ से हमको एक इंटरमीडिएट कंपाउंड ऑब्टेंड होता है, जिसको बोलते हैं हम बेंजल क्लोराइड, O Na एंड CH Cl2। तो जैसे हम इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट का नाम होता है यहाँ पे बेंजल क्लोराइड। इंटरमीडिएट का नाम क्या है यहाँ पे, बेंजल क्लोराइड, जो कि अनस्टेबल होता है। फिर से हम इसका क्या करते हैं, बेसिक मीडियम में इसकी रिएक्शन करते हैं। यहाँ पे हम फिर से 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। जैसे ही 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, तो यहाँ से हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होगा NaO नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव, एंड उसके बाद यहाँ पे हो गया हमारा CH, और जैसे यहाँ से 2 Cl मॉलिक्यूल हैं, तो यहाँ पे हमारे 2 OH ग्रुप आ जाएंगे, तो यहाँ पे भी हो गया हमारा OH, और यहाँ पे भी हमारा OH। और हम सभी जानते हैं कि एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप अनस्टेबल होते हैं, तो यहाँ से हमारा H2O मॉलिक्यूल रिमूव आउट होता है। यहाँ से हमारा H2O मॉलिक्यूल क्या होगा, रिमूव आउट होगा। जैसे H2O मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव आउट होगा, तो यहाँ से हमको कंपाउंड मिलेगा बेंजीन। उसके बाद इस पर ऑक्सीजन नेगेटिव और कार्बन सोडियम पे पॉजिटिव, एंड उसके बाद यहाँ पे हो गया हमारा CHO, उसके बाद यहाँ पे हो गया हमारा CHO, एंड लास्ट स्टेप में, सबसे लास्ट स्टेप में इसका करते हैं हम हाइड्रोलिसिस। सबसे लास्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, इसका हाइड्रोलिसिस। अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमारा हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, एक तो होता है हमारा H पॉजिटिव और एक होता है हमारा OH नेगेटिव। तो आपको क्या करना है, H पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ ऐड करना है और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ ऐड करना है। तो यहाँ से हमको कंपाउंड ऑब्टेंड हो गया बेंजीन। उसके बाद यहाँ पे हो गया हमारा OH, और इसके बाद यहाँ पे हो गया हमारा CHO। तो इसको बोलते हैं हम आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल हमारा सीनियर, अल्डिहाइड हमारा सीनियर मोस्ट होता है, तो इसको बोलते हैं हम ग्रुप फर्स्ट अल्फा पोजीशन, और इसके बगल वाले कार्बन को बोलते हैं बीटा पोजीशन। तो इसको बोलते हैं हम बीटा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, या इसका एक कॉमन नेम होता है जिसको बोलते हैं हम सैलिसिलिक इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी रीमा-टीमन रिएक्शन। रीमा-टीमन रिएक्शन क्या है, जब हम किसी फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ करते हैं, तो वहाँ पे हमको एक प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है, जिसको बोलते हैं हम आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या सैलिसिलिक। आई होप आप सभी को ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी। तो बच्चों, ये थे हमारी आज का क्वेश्चन।
तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।